हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th साइंस का 9th चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि फोर्स क्या होता है। बच्चों, फोर्स की बात हमको करनी है सिंपल वे में। अगर कहें सिंपल लैंग्वेज में तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज को पुश करना या फिर किसी भी चीज को पुल करना फोर्स कहलाता है, ठीक। या फिर हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा प्रभाव है, एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो कि किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो या फिर मोशन की स्टेट हो। जैसे कि मान लो कोई बॉडी है, वो रेस्ट की स्टेट में है और फोर्स उस पे अप्लाई करेंगे हम, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं स्टूडेंट्स। एक तो उस बॉडी की स्टेट को वो चेंज कर देगा फोर्स, और या फिर ये कर सकता है कि वो चेंज करने की कोशिश करे लेकिन वो उसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज ना कर पाए। सपोज करो कि कोई हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 1 टन है, ठीक। एक ये ब्लॉक है और इसका जो मास है बच्चों, मास वो कितना है, 1000 केजी है, ठीक है, 1 टन है। अब अगर यहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लो एक छोटा सा बच्चा है या फिर मैं ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस पे, मान लो कि मैंने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स मैं अगर अप्लाई करूंगा तो मेरे लगाए गए फोर्स से इसकी स्टेट तो चेंज ना होगी भाई। ये रेस्ट की स्टेट में है तो रेस्ट की स्टेट में कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ना, वो एनफ नहीं है इस बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक। तो इस वजह से मैं क्या कह रहा हूं कि फोर्स एक ऐसा इंफ्लुएंस है जो कि बॉडी की स्टेट को या तो चेंज कर देगा या फिर चेंज करने की कोशिश करेगा, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो या फिर मोशन की स्टेट हो। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों कि मान लो कोई कार है और वो कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। एक कार है यहां पे और वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। और मैं क्या कर रहा हूं कि इस कार में एक रस्सी बांधकर इसको पीछे के डायरेक्शन में खींच रहा हूं। किधर खींच रहा हूं, पीछे के डायरेक्शन में मैं खींच रहा हूं। अब ये कार पीछे के डायरेक्शन में तो आएगी नहीं भाई, अपने पास तो इतनी पावर ना है, इतना फोर्स तो मैं अप्लाई ना कर पाऊंगा कि इस कार को मैं पीछे खींच लूं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, फोर्स लगा रहा हूं, बट ये कार क्या हो रही है, अपनी मोशन कंटिन्यू कर रही है। इसके मोशन की स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक। मान लो थोड़ा बहुत चेंज आएगा लेकिन अचानक से इसकी स्टेट जो है वो मोशन से रेस्ट में नहीं आ जाएगी, ठीक है, मेरे फोर्स लगाने की वजह से। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मैं इस कार पे फोर्स लगा के इस कार की स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैं क्या सोच रहा हूं कि ये मोशन में दौड़ रही है और मैं क्या करूं, इसको रोक के रेस्ट में ले आ दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरा जो फोर्स है ना वो एनफ नहीं है इस कार को रोकने के लिए। इस कार की स्टेट को चेंज करने के लिए मेरा जो फोर्स है ना वो क्या है, काफी नहीं है, ठीक। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि फोर्स क्या है बच्चों, फोर्स एक ऐसा इंफ्लुएंस है जो कि बॉडी की स्टेट को चेंज कर देगा या तो फिर चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहां पे हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस which changes or tends to change the state of an object
ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, फोर्स को बच्चों F से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? F से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अभी के लिए केवल इतना समझ लो कि फोर्स की जो यूनिट होती है, यूनिट वो क्या होती है? SI यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, SI यूनिट इसकी क्या होती है? न्यूटन होती है। इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मींस इसमें क्या क्या होगा बच्चों? मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और क्या होगा बच्चों? डायरेक्शन होगा। चलो, मैग्नीट्यूड की बात तो समझ में आती है कि 4 न्यूटन 3 न्यूटन ऐसा कुछ। फॉर एग्जाम्पल 4 न्यूटन 100 न्यूटन। ठीक है, ऐसा। अगर बात करें बच्चों डायरेक्शन की, जिसकी वजह से इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जा रहा है, सपोज करो कि ये एक हमारे पास क्या है बच्चों? वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक है। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है आपसे कि इस ब्लॉक को राइट साइड में खींचो। क्या कह रहे हैं? राइट साइड में खींचो। ठीक है, मान लो ये राइट साइड है और ये इसका क्या है? लेफ्ट साइड। ठीक, अब बोला जा रहा है कि राइट साइड में इस ब्लॉक को खींचना है, तो तुम करोगे क्या? राइट साइड में इसको खींचोगे, पकड़ के खींचोगे कि नहीं? तो वहां पे क्या बोला गया कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम खींचो, राइट में। तो तुम फोर्स किधर लगाओगे? इस ब्लॉक पे लेफ्ट टू राइट लगाओगे कि नहीं? तुम खींच कैसे रहे हो? ऐसे ऐसे ब्लॉक को पकड़ के खींच रहे हो, तो तुम फोर्स किधर लगा रहे हो? राइट में लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? ठीक है, राइट में खींचना है तो तुम फोर्स राइट में लगाओगे ना? लगाओगे कि नहीं लगाओगे? इसको पकड़ोगे ऐसे, मान लो रस्सी से बांध दिया तुमने ब्लॉक को, और ऐसे खींचोगे, राइट में खींचोगे। तो वहां पे डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि तुम फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओगे। इस ब्लॉक को किधर ले जाना है? राइट साइड में खींचना है तो तुम राइट साइड में फोर्स लगाओगे। अगर इसको लेफ्ट साइड में खींचना है तो तुम रस्सी बांधोगे लेफ्ट साइड में और क्या करोगे? ब्लॉक को ऐसे खींचोगे, लेफ्ट साइड में अब खींचोगे। फोर्स किधर लगा रहे हो तुम? लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रहे हो। ठीक, तो यहां पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पे कि तुम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। इस ब्लॉक को जिधर भी डिस्प्लेस करना है तुम उधर ही क्या करोगे? फोर्स लगाओगे। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, बिना वेक्टर के इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है बच्चों, एक एक करके डिस्कस करेंगे। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो कि अप्लाई करने से बॉडी की स्टेट में चेंज ना आए। ठीक है, वो फोर्स जो कि अप्लाई करने से बॉडी की स्टेट में चेंज ना आए, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उस पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक इधर से वर्क कर रहा है और एक इधर से वर्क कर रहा है। ठीक है, और दोनों फोर्स का रिजल्टेंट दोनों फोर्स का क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो उस फोर्स को भी हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। ठीक है, समझते हैं इसको। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि बैलेंस फोर्स वो फोर्स होगा जो कि बॉडी या ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज ना कर पाए। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, मान लो कि ये हमारे पास क्या है? एक वुडन ब्लॉक है और इस पे इधर से फोर्स अप्लाई किया गया F1 10 न्यूटन का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और इधर से फोर्स अप्लाई किया गया
अगेन 10 न्यूटन का F2। ठीक, अब यहां पे अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों? रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस acting on a body with direction। ठीक है, किसी भी बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, सारे फोर्सेस का क्या करो? सम निकाल दो। सम निकाल दो किसके साथ में? डायरेक्शन के साथ में। डायरेक्शन का ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी बॉडी पे जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं, 2 4 10 20 जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं, सभी फोर्सेस का सम निकाल दो डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए, तो वही क्या होगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। और वो रिजल्टेंट अगर 0 के बराबर आ रहा है, तो फोर्स कौन सा होगा? बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा बच्चों। कौन सा फोर्स हो जाएगा? बैलेंस फोर्स हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? एक वुडन ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे F1 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, और F2 सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी का फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर यहां पे हम रिजल्टेंट निकालें तो क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2, और F1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 न्यूटन। और ये कैसा फोर्स होगा बच्चों? मींस इसकी डायरेक्शन किधर है? राइट में है, तो ये प्लस का 10 न्यूटन होगा। और F2 किधर लग रहा है? 10 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये माइनस का 10 न्यूटन होगा। और यहां पे एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रिजल्टेंट फोर्स की 0 न्यूटन आ जाएगी बच्चों। और अगर रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है? 0, तो फोर्स कैसा हो जाएगा बच्चों? बैलेंस्ड फोर्स होगा। ठीक है, मींस अगर किसी भी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस काम कर रहे हैं, लग रहे हैं, और उन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने पे 0 आ जाए, तो उस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मींस उस बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। और बैलेंस फोर्स क्या करेगा? उसकी स्थिति को, उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा। तो क्लियर है बैलेंस फोर्स आपको? इफ द रिजल्टेंट of all the forces acting on a body is 0, then the force is balanced force। ठीक, और क्या कह सकते हैं? इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी की स्टेट को ये चेंज नहीं कर पाता। ठीक, चेंज करने की कोशिश करता है लेकिन चेंज नहीं कर पाता। इसके बाद बात कर लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। ये फोर्स जो होता है ना बच्चों, वो बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है, कंप्लीटली चेंज कर देता है। अगर रेस्ट की स्टेट हुए तो उसको मोशन में ला देगा, मोशन की स्टेट है तो उसको रेस्ट में ले आ देगा। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है? बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है, ऐसे समझ सकते हो। या फिर ऐसे कह सकते हो कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक से ज्यादा फोर्सेस काम कर रहे हैं, और सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है बच्चों, जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाए? डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। क्या आ जाए? डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। मींस रिजल्टेंट की वैल्यू
अगर 0 के बराबर नहीं आती है तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स कौन सा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। देखो जैसा कि ये वुडन ब्लॉक है, यहां पे 4 टाइप के फोर्सेस 4 डायरेक्शन से इस पे काम कर रहे हैं। F1 5 न्यूटन का राइट में काम कर रहा है, F2 10 न्यूटन का लेफ्ट में काम कर रहा है, F3 3 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और F4 3 न्यूटन का अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर यहां पे बच्चों हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस विथ द डायरेक्शन F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है, चलो देखो F1 कितना है बच्चों, 5 न्यूटन का है, राइट में काम कर रहा है, तो 5 न्यूटन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, F2 किधर काम कर रहा है बच्चों, 10 न्यूटन का है और लेफ्ट में काम कर रहा है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। F3 डाउनवर्ड काम कर रहा है 3 न्यूटन का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 न्यूटन। F4 अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है 3 न्यूटन का, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 न्यूटन। ठीक, ये 3 न्यूटन और 3 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहां पे कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, ये कितना आ जाएगा, माइनस 5 न्यूटन। मींस जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, 5 न्यूटन का आ रहा है, माइनस 5 न्यूटन का आ रहा है। मतलब ब्लॉक जाएगा किधर, लेफ्ट डायरेक्शन में ब्लॉक जाएगा। ठीक, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब किसकी बात रह गई, लेफ्ट और राइट वाले फोर्सेस की। तो जो राइट में फोर्स लग रहा है वो कम है और जो लेफ्ट में लग रहा है वो ज्यादा है। तो फाइनली अगर हम देखें तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, क्या आ रही है, माइनस 5 न्यूटन आ रही है, मतलब कि 0 के इक्वल नहीं है। और जब भी किसी बॉडी पे काम कर रहे सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 के बराबर नहीं आएगा तो वो फोर्स कौन सा बोला जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स बोला जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है सभी को। इफ द resultant of all forces acting on a body is not 0, then the force is unbalanced. Force is unbalanced. ठीक है, इस केस में क्या होता है, R does not equal to 0। और ये फोर्स क्या करेगा बच्चों, it changes the state of an object। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो स्टेट होगा उसको ये चेंज कर देगा। रेस्ट की है तो रेस्ट से मोशन में ले आ देगा, या फिर मोशन की है तो मोशन से रेस्ट में ले आ देगा। ठीक है।